और दूसरी बात है, मैं आने के बाद मेरे कमेटी के सब लोगों को लेके वहां पर 200 झाड़ा लगाया हूँ, करंट का काम कर रहा हूँ, बोरवेल मारा हूँ, पानी का वाटर टैंक बिठाया हूँ। जौहर ग्लोरियस स्कूल बेहतरीन तालीम का मरकज, अपोजिट बिलाल मस्जिद, मालूर बीदर। चिकन समोसा, खीमा समोसा, गुलबर्गा से बीदर तक है लोगों में भरोसा। रमजान के महीने में लाया है गुलबर्गा स्वीट्स गर्मा गर्म मजेदार टेस्टी समोसों का अनमोल तोहफा, जिसका पता है अपोजिट मॉडर्न ड्रेसेस, नियर गावन चौक, मेन रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 6366068711। पब्लिक 7 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भालकी के टीएमसी एक्स काउंसलर और भालकी ईदगाह के एक्स प्रेसिडेंट अब्दुल सलीम ने बीदर के आईबी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जहां इन्होंने ईदगाह भालकी में हुए इनके खिदमात के बारे में बताया और इन्होंने क्या काम अपनी सर्विस में ईदगाह के सदर रहते अंजाम दिए, इनके बारे में भी तफसील से बताया। ईदगाह के सदर 20 साल और सेक्रेटरी तकरीबन 11 साल रहते हुए इन्होंने ईदगाह भालकी के लिए, इसके डेवलपमेंट के लिए क्या क्या किया, इसको लेकर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा तफसील से बताया। साथ साथ इन्होंने बीदर के इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडे का भी शुक्रिया अदा किया। कहा कि काफी बार ईश्वर खंडे ने भी इनका साथ बहुत मामलों में दिया। इन्होंने कहा कि हर साल ईद की नमाज के मौके पर ये 300 से 400 फीट टेंट का इंतजाम किया करते थे, ताकि नमाजियों को छांव में और सुकून से नमाज पढ़ने का मौका मिले। ये इंतजाम ईदगाह कमेटी की ओर से सलीम साहब की सदारत में हुआ करता था और इन्होंने इसी को लेकर कल के दिन में भी उम्मीद लगाई है कि मौजूदा कमेटी भी कल नमाजियों के लिए मुकम्मल एरिया में 300 से 400 फीट टेंट का इंतजाम करेगी। जिस तरह सलीम साहब ने ईदगाह के खिदमात को लेकर अपनी सदारत में हुए कामों की तफसील दी। सलीम साहब भालकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मौजूदा लोगों ने इस बात पर भी टिप्पणी की कि ऐसी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस ईदगाह कमेटी बीदर की ओर से भी होनी चाहिए थी, जैसा देखने में बिल्कुल भी नहीं आया। वहीं सलीम साहब के साथ बहुत दिनों से ईदगाह कमेटी के सदस्य मोहम्मद ख्वाजा मियां ने भी सलीम साहब भालकी की सदारत की खूब तारीफ की। भालकी ईदगाह कमेटी का सदर हूँ। भालकी के तमाम मुसलमान भाइयों से मैं रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ। मैं आज के दिन मैं आपके सामने, इस टीवी के सामने मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 21/2/2025 को जुम्मा के दिन मैं ईदगाह कमेटी की सदारत से इस्तीफा दिया हूँ। और इस्तीफा इसलिए दिया हूँ कि ईदगाह में जो भी काम था कंप्लीट करके वो काम आज इस्तीफा देने की मैं मजबूरी में दे दिया हूँ, क्योंकि ईदगाह एक गवर्नमेंट लैंड में, उसका सर्वे नंबर 411 था, 28 एकड़ जमीन ईदगाह की थी। वो केस बहुत जमाने से लड़ते आ रहे थे हमारे बुजुर्गों ने, मैं भी उसको कंटिन्यू करते रहा, लेकिन केस हमारे खिलाफ हुआ। मैं हाईकोर्ट में भी जाके अपील करा, हाईकोर्ट से अपील करने के बाद भी हमारे मुखालिफ हुआ। होने के बाद मैं 2008 में हमारे अली जनाब एमएलए ईश्वर खंडे साहब के पास जाके हम कमेटी को लेकर जाकर मैं रिक्वेस्ट करने पर 2008 से 2012 तक वो कार्रवाई करते रहे। वो ग्रांट के लिए, जमीन के लिए मंजूर करने के लिए रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने लास्ट में 3 एकड़ जमीन के वास्ते मंजूर करने के वादा करे। फिर 2012 में उसी टाइम पे डिप्टी कमिश्नर के पास ईश्वर खंडे साहब ने हमारे को बीदर को लेकर जाके 3 एकड़ जमीन का ग्रांट करके दिए। हम उस जमीन को पानी, मोटेशन, पूरा रिकॉर्ड कंप्लीट करें। फिर उसके बाद मैं वक्फ बोर्ड में उसका फॉर्म नंबर 42 और जो उसका गेजेट नोटिफिकेशन में दर्ज करा के लाया हूं। अब उसके बाद मसला रहा हमारे ईदगाह का, जो कि वहां पर बाउंड्री का मसला था बहुत बड़ा। तो मैं 2015 में खबरुल इस्लाम साहब के पास जाके मैं उनके पास 11 लाख रुपए फंड मंजूर करके फिर ईदगाह और मीनार का काम कंप्लीट करा हूं। फिर उसके बाद तो 2023 से पहले 2018 में हमारे डॉक्टर जलील साहब को ईश्वर खंडे साहब ने 13 लाख रुपए देके कुछ बख्शीश बाउंड्री करने के वास्ते उनको फंड दिए थे, उन्होंने वो फंड भी वहां पर यूज करें। फिर उसके बाद फिर वो बाउंड्री कंप्लीट नहीं होने की वजह से मैं 2023 में फिर एमएलए साहब के पास जाके
फिर रिक्वेस्ट करने के बाद उन्हें 25 लाख रुपए दे के निर्मित डिपार्टमेंट से वो काम कंप्लीट करें। और आज के दिन वो काम हमारा ईदगाह का पूरा कंप्लीट हुआ है। अब रही नया ईदगाह का, नया ईदगाह बनाने के वास्ते हमने एक 60 लाख रुपए का हम एस्टिमेट बनाए थे और जहीराबाद के ईदगाह के जैसा ही बनाने का हमारी सबकी ख्वाहिश थी। हम पूरे मेंबर वहां जाके फोटो वगैरह लेकर आके रेडी करे थे। फाउंडेशन भी का काम भी स्टार्ट करे हम, लेकिन फंड थोड़ा लेट आने से हम उसका काम कंप्लीट नहीं कर सके। इस वास्ते हम रिक्वेस्ट करें साहब को जाके, एमएलए साहब को। अब तो उन्होंने मिनिस्टर थे 2023 में, जाने के बाद उन्होंने वादा करके 55 लाख रुपए नया ईदगाह के वास्ते उन्होंने कंप्लीट फंड दिए और ऑलरेडी अब 55 लाख रुपए अप्रूवल होने वाला है। 1 महीने 2 महीने में वो काम आ जाएगा और नया ईदगाह का काम भी शुरू होने वाला है। नहीं, वहां पे वही जमीन पे 100 फीट का बड़ा ईदगाह बना रहे। 55 लाख रुपए अप्रूवल भी हो गए। 2026 तक वो काम कंप्लीट होने जा रहा है। और दूसरी बात है, मैं आने के बाद मेरे कमेटी के सब लोगों को लेके वहां पर 200 झाड़ा लगाया हूँ, करंट का काम करा हूँ, बोरवेल मारा हूँ, पानी का वाटर टैंक बिठाया हूँ और आजू बाजू रोड का भी काम बाहर से भी कंप्लीट करेंगे। इसी तरह पूरा काम कंप्लीट हुआ है। और ये आगे की जो कोई भी सदर बनेगा उसको लेके चलेगा, मैं उम्मीद रखता हूँ। और कुछ केस भी चल रहा है उसके ऊपर, 100 एकड़ जमीन ईदगाह के नाम से वो केसेस हैं। वो केस ट्रिब्यूनल हाईकोर्ट बेंगलोर में चल रहा है। उसको आगे के जो भी सदर बनेंगे, जिम्मेदार बनेंगे, वो केस को चलाएंगे बोल के मैं उम्मीद रखते हुए मैं आज पूरे आवाम को भालके के मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। खास करके वो केस कब चल रहा हूँ? 2023 से, और खास करके पूरे आवाम को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने 31 साल तक मुझे जो सपोर्ट किए और मेरे मेंबर्स भी मुझे मेरे साथ दिए, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और खास करके हमारे भालकी के जो मिनिस्टर ईश्वर खंडे साहब हैं, वो एक डायनेमिक लीडर हैं, बहुत कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं उन्होंने भालकी को। और हम बोलने के बाद ईदगाह को, तो ये जो ईदगाह है आज, वो इसका श्रेय पूरा ईश्वर खंडे साहब को जाता है और 19 करें, उनके बगैर ये कोई काम नहीं हुआ। और दूसरे से भी हम कुछ काम लिए होंगे, लेकिन ईश्वर खंडे साहब बहुत दिल खोल के फंड भी दिए हैं, काम करके भी दिए हैं। मैं उनका हर दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसा लीडर हमारे को भालकी को मिला है। हम हमेशा के लिए उनके साथ रहेंगे और पूरे आवाम को उनके साथ रह के काम करेंगे बोलकर मैं सब लोगों के सामने बोलना चाहता हूँ। और एक लीडर है हमारे रहीम खान साहब, वो इतने भोले वाले लीडर हैं, लेकिन आज उनका जो काम जो हो रहा है गुजर जिले के लिए, खंडे साहब को हाथ पकड़ के दोनों एक होकर जो मिलकर काम करें, और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और रहीम खान साहब, मैं तो समझता हूँ आज हैदराबाद कर्नाटक के अंदर खबरुल इस्लाम के बाद बोल तो रहीम खान साहब से माने हुए लीडर माने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ उन्होंने हमेशा के लिए अगर आवाम की चिंता करके ऐसा कुछ काम करते रहेंगे तो आगे के भविष्य में भी उन्होंने और बड़े बड़े सीटों पे उन्हें जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ऊपर वाले से भी, अल्लाह से भी, दोनों लीडर हमेशा के लिए अच्छा रह के लोगों की सेवा करेंगे बोलकर मैं उम्मीद करते हैं। मेरे दो बात, आवाम की चिंता में अच्छा काम करने जो रहीम खान साहब देखो डेवलपमेंट बहुत कुछ कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं तो रोडों का काम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज लाए हैं, बहुत कुछ ऐसे काम आए हैं उनके। इंजीनियरिंग कॉलेज बिदर में कहा था इंजीनियरिंग कॉलेज, उन्हीं से लाए उन्होंने। और गवर्नमेंट इसके अंदर भी डिपार्टमेंट में काम बोले वहां डालते हैं उन्होंने, नहीं करेगा सर, ऐसा है। सर अब ईदगाह के सदस्य तो आप रिजाइन दिए, अब आने वाले सदर बोले सर भालकी, आने वाले सदर तो अब सदस्य तो हमारे नसीर भाई बोल के हैं, उनको चुने हैं, वो मेरे जमात से चुने गए हैं उनको, तो उन्होंने लेके चलेंगे उसको। अभी साहब जो 100 एकड़ जमीन का जो केस चल रहा है उसमें ईश्वर खंडे का कुछ विरोध है? ये जमीन क्या है, वक्त के गजट में है वो, और केस चल रहा है ट्रिब्यूनल में हो। ईश्वर खंडे साहब को क्या, उसको ये नहीं हो सके तो उनसे भी कुछ हम उसमें काम लेना चाहिए। नहीं, उनको कुछ इसके बारे में कुछ मिले नहीं, क्योंकि ये कोर्ट में केस चल रहा ना, उनको मिलने की जरूरत भी नहीं पड़ती ना। अगर वैसा कुछ डिपार्टमेंटली कुछ काम रहा तो उन्होंने मदद करेंगे, ये उम्मीद रखता हूँ मैं, ऐसा है।
मैं मिर्दे भाल की ईदगाह कमेटी का मेंबर हूँ और सलीम साहब बहुत अच्छे तरीके से काम करे हैं, उनके साथ है हम, उनके साथ लेके हम काम करें, सब मिलके अच्छा काम करें। आगे आने वाले हुए वो उसको लेके चलना बोल के हमारा ये है। इन्हें अब आने वाले आगे सदर को क्या मैसेज है सर आपका? हमारा वही उनके तरह से अच्छा काम करना बोल के ये है, हम सबको लेके चलना। हमारा ईदगाह में तो कुछ काम तो बाकी नहीं, ईदगाह में क्या नया ईदगाह बनने का है, बाकी है तो काम। बाकी का होगा, कंपाउंड हो गया है, सब गेटा सब बैठे हैं, फंड भी आया हुआ है, 55 लाख रुपए क्या फंड आया है। अब आगे के सदर साहब काम करना बोल के। और जब